गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने बीएड के असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के बारे में जानकारी करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में टोटल मार्क्स एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल टोटल पेपर्स इन सब की चर्चा कर चुके हैं और आज हम अपने सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आंकलन के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे जो अधिगम है, अधिगम के लिए आंकलन नामक जो पेपर है, पेपर कोड 09 के अंतर्गत कितनी यूनिट है, कौन सी यूनिट में किस प्रकार के कौन कौन से सब यूनिट या टॉपिक्स हैं, तो उन सब को आज हम देखते हुए यूनिट फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे अभी यूनिट पूरी होती जाएगी वैसे वैसे नई यूनिट का परिचय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम प्रथम यूनिट के परिचय के बारे में जानकारी करते हैं कि यूनिट फर्स्ट क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिकों को हम पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए आज हम प्रारंभ करते हैं। इसी के साथ आपके बीएड सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम का आगाज़ होता है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट है बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग। बीएड सेकेंड ईयर में जो पेपर नंबर कोड है 09, ये 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में से आपको मालूम है कि 11 प्रश्न छोटे आएंगे और 3 प्रश्न बड़े आएंगे। वो 11 प्रश्न में से आपको 7 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। एनीवन कोई भी 7 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। टोटल मिलाकर के 35 होंगे और जो 3 प्रश्न बड़े होंगे वो तीनों प्रश्न ही 15-15 अंक के होंगे, जिसमें एक प्रश्न कई बार टिप्पणी के रूप में पूछ लिया जाता है। बाकी 2 प्रश्न आपको अथवा के साथ दिए हुए होंगे। कोई से भी 3 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो टोटल 10 प्रश्न आपको इस पेपर 9 में करने हैं। इन्हीं 9 प्रश्न 10 प्रश्नों में से आपको 80 नंबर का जो पेपर होगा, 20 अंक हैं वो आपके 10 नंबर सेशनल वर्क के होंगे और 10 नंबर आपके इंटरनल एग्जाम के होंगे, जो दोनों मिलाकर के 20 नंबर होंगे और 20 और 80 दोनों मिलाकर के 100 होंगे और 100 नंबर का आपका ये पेपर 9 होगा। तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं 18 मार्क्स के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर कोड 9 मार्किंग 100 यूनिट फर्स्ट। हमारी प्रथम यूनिट का नाम है आंकलन का आधारभूत संप्रत्यय। यूनिट का नाम क्या होगा? आंकलन का आधारभूत संप्रत्यय। चाहे तो आप इसे नोट कर लो ताकि आपको बार बार पाठ्यक्रम के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े और आपका कोई भी टॉपिक है वो छूट ना पाए। अब देखते हैं कि यूनिट 1 में 4 सब यूनिट है। यूनिट 1 में 4 सब यूनिट है। प्रत्येक यूनिट में कुछ पॉइंट्स हैं। आकलन का आधारभूत संप्रत्यय, यानी यूनिट फर्स्ट के सब यूनिट फर्स्ट में पहला पॉइंट है आकलन का आधारभूत संप्रत्यय। उसमें हम जानेंगे मूल्यांकन, मापन, परीक्षण, परीक्षा, रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन एवं योगात्मक आकलन एवं योगात्मक आकलन। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत क्या आदेश है? सतत एवं व्यापक एवं श्रेणीकरण, सतत एवं व्यापक एवं श्रेणीकरण
आकलन क्या है। इस प्रकार यूनिट फर्स्ट का पहला पॉइंट पूरा होता है। दूसरे पॉइंट में दे रखा है विभिन्न परिप्रेक्ष्य में आकलन के उद्देश्य, अर्थात विभिन्न परिप्रेक्ष्य में आकलन के क्या उद्देश्य हैं। व्यवहारवादी के लिए कहा गया है अधिगम को व्यवहार के रूप में देखते हुए, अधिगम को व्यवहार के रूप में देखते हुए, व्यवहार वही वाटसन वाला। रचनावादी परिप्रेक्ष्य में एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन में अंतर, अर्थात अधिगम का आकलन क्या है, अधिगम के लिए आकलन में क्या अंतर है। अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन दोनों में क्या अंतर है। शिक्षण शास्त्रीय निर्णयों को लेने में अधिगम एक अधिकार है। अधिगम एक अधिकार है। ये आपका दूसरा टॉपिक है। तीसरा बिंदु है अधिगम के लिए आकलन की सार्थकता कितनी है, कैसे प्राप्त की जाती है। और चौथा बिंदु है स्व आकलन एवं सहपाठी आकलन। स्व आकलन और सहपाठी आकलन। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट का जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है वो ये है। अब हम इसमें आकलन का आधारभूत संप्रत्यय क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आकलन क्या है। तो टॉपिक टू टॉपिक जब हम चलते जाएंगे तो हमारे एक निर्धारित समय पर जाकर के अपना पाठ्यक्रम पूरा होगा। तो हम आज छोटी सी चर्चा करते हैं कि आकलन एक वह सूचना है सूचना है कि जो शिक्षा देने के लिए, आकलन यह एक सूचना है कि वो शिक्षा देने के लिए और छात्र द्वारा एकत्रित की जाती है। अर्थात आकलन वह सूचना है जो कि शिक्षा देने के लिए अध्यापक और छात्र द्वारा एकत्रित की जाती है। अर्थात जब हम किसी भी सूचना को शिक्षा के लिए अध्यापक और छात्र दोनों ही एकत्रित करते हैं उसको हम आकलन कहते हैं। आकलन का दूसरा नाम अपने सामान्य भाषा में मूल्यांकन कह देते हैं, लेकिन मूल्यांकन किसी यूनिट के बाद उसका परीक्षण किया जाता है, वह मूल्यांकन है। वह मूल्यांकन केवल छात्रों का अधिगम कर्ता का किया जाता है। अधिगम दाता का मूल्यांकन तो अधिगम दाता स्वयं करता है। यहाँ आकलन में अध्यापक और छात्र दोनों का आकलन किया जाता है। तो हम इसी प्रकार इस यूनिट को अब अगली क्लास में अपन तैयार करेंगे। इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित बनिए, समय के साथ चलिए। टेक्निक का ज़माना है, बीमारी जो वैश्विक महामारी है इसका बोलबाला है। बचिए और बचाइए। सावधानी सबसे बड़ा उपचार है। इसी सावधानी को रखते हुए अपन अपने पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।